हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फिफ्थ स्टैंडर्ड ईवीएस 2 लेसन नंबर 2 हिस्ट्री एंड द कंसेप्ट ऑफ टाइम। तो इस लेसन में हमें देखना है कि हिस्ट्री क्या होती है और टाइम का जो भी कंसेप्ट है, जो मेजरमेंट है, ये इस लेसन में हमें देखना है। तो इसमें देखिए क्या दिया है हमें, डिवीजन ऑफ टाइम एंड द टाइम लाइन। तो टाइम का हम डिवीजन किस तरीके से करते हैं, देन मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मेथड्स ऑफ मेजरिंग टाइम। टाइम को किस तरीके से मेजर करते हैं, उसके क्या मेथड्स है, ये हमें देखना है। देन हिस्टोरिकल पीरियड्स, हिस्टोरिकल पीरियड्स मीन्स हिस्ट्री में जो टाइम था उसको किस तरीके से मेजर किया जाता था। देन साइंटिफिक मेथड्स ऑफ मेजरिंग टाइम एंड इस्टेब्लिशिंग एज, साइंटिफिक जो मेथड्स है टाइम मेजरमेंट करने के लिए, डेटिंग के लिए, ये हमें देखना है यहाँ पे। तो फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा डिवीजन ऑफ टाइम एंड द टाइम, ये हम अभी देखने वाले हैं। देर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग टाइम। रिकॉर्डिंग टाइम मीन्स क्या, रिकॉर्डिंग का मीनिंग होता है कैलकुलेटिंग। हम टाइम को कैलकुलेट कौन कौन से डिफरेंट मेथड से करते हैं, ये हमें देखना है। टाइम इज़ कंटिन्यूस, हमें पता है कि टाइम क्या है, कंटिन्यूसली चलता ही रहता है। बट फॉर आवर कन्वीनियंस वी डिवाइड इट इनटू पीरियड्स। तो हमारे लिए ईजी हो सके इसके लिए हम क्या करते हैं, टाइम को डिफरेंट पीरियड्स में क्या किया है, हमने डिवाइड किया है। द मेथड दैट वी यूज़ फॉर रिकॉर्डिंग टाइम डिपेंड्स ऑन आवर पर्पस फॉर डिवाइडिंग इट एंड द मैनर इन विच वी डू इट। तो यहाँ पे क्या है, देखिए टाइम मेजरिंग करने के लिए हमने हमारे पर्पस के लिए हमें अच्छे से या फिर इजी हो जाए इसके लिए हमने क्या किया है, टाइम को सर्टन पीरियड्स में क्या किया है, डिवाइड किया है। जैसे कि हम बोल सकते हैं डे टाइम, नाइट टाइम, या फिर जैसे कि हम देखते हैं कि क्लॉक में कितने आवर्स होते हैं, 12 आवर्स दिए रहते हैं। डे टाइम के 12 आवर्स एंड नाइट टाइम के 12 आवर्स। तो 24 आवर्स का क्या बनता है, हमारा डे बनता है। तो हमारे अकॉर्डिंग हमें इजी लगे इसके लिए हम क्या करते हैं, टाइम को डिवाइड करते हैं सर्टन पीरियड्स में। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट दिया हमें, फॉर एग्जांपल एट अ सनराइज वी से इट इज़ मॉर्निंग नाउ, द डे हैज़ बिगन। तो अगर मॉर्निंग हो रही है, सनराइज़ हो रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि अभी क्या हो रही है, मॉर्निंग हो रही है, डे हमारा स्टार्ट हो चुका है। एट सनसेट वी से, अगर सनसेट हो रहा है तो हम क्या बोलते हैं, इट इज़ इवनिंग नाउ, सून इट विल बी नाइट। अभी क्या हो रही है, इवनिंग हो रही है और थोड़ी देर में क्या होने वाली है, नाइट होने वाली है, रात होने वाली है। एट द एंड ऑफ द डे इट बिकम्स डार्क, क्या होने वाला है, एट द एंड ऑफ द डे डार्क होने वाला है एंड इट इज़ अ नाइट। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अभी दिन की शुरुआत हो रही है, क्या नहीं, दिन खत्म हो रहा है, तो अभी क्या होगा, डार्क दिखेगा, सब कुछ अंधेरा दिखेगा और क्या होगी, अभी नाइट होगी। दिस मीन्स दैट वी डिवाइड द डे इंटू टू पार्ट्स। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डे को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, डे एंड अ नाइट। तो डे को हम कौन से टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डे एंड अ नाइट। नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे हम, नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। अवर अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस एट अ सर्टन स्पीड। तो जैसे कि हमने ईवीएस 1 में देखा है, फर्स्ट और सेकेंड लेसन में क्या होता है कि अर्थ रोटेट करती है अराउंड इट्स एक्सिस। अर्थ क्या करती है, रोटेट करती है अपने एक्सिस के अराउंड सर्टन स्पीड में। सिमिलरली इट ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो ये बात हमें पता ही है कि रोटेशन क्या होता है, रिवोल्यूशन क्या होता है। अर्थ अपने अराउंड अगर स्पीड से, सर्टन स्पीड से अगर घूम रही है तो ये क्या होता है, रोटेशन होता है। अगर अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व हो रही है उसे हम बोलते हैं रिवोल्यूशन। द सन हैज़ इट्स ओन लाइट, हमें पता है सन क्या है, एक स्टार है, तो उसका खुद का अपना लाइट है। वी रिसीव लाइट फ्रॉम द सन, जो अर्थ पे लाइट ज़रूरी होती है वो कहाँ से रिसीव की जाती है, सन से। हाउ एवर वी सी लाइट ओनली इन अ डे टाइम। तो इसके लिए हमें दिन में ही क्या होती है, लाइट दिखती है, क्योंकि सन का कब आता है, डे टाइम में, डे में, तो इसके लिए हमें लाइट दिखती है। नाइट्स आर डार्क, बट नाइट में होता है क्या, उजाला नहीं, अंधेरा दिखता है। हाउ डज दिस हैपन, क्यों ऐसे होता है, यही हमें अभी देखना है आगे। As the earth rotates around its axis, that part of its surface which turns toward the sun becomes bright। तो जैसे कि हमने देखा है कि अर्थ रोटेट करती है और रिवोल्यूशन करती है अराउंड द सन। तो जो अर्थ का सरफेस सन के फ्रंट साइड में आएगा और सन की लाइट जिस सरफेस पे पड़ती है, अर्थ के सरफेस पे, वहाँ क्या होता है, दिन होता है। द पार्ट दैट मूव्स अवे फ्रॉम द सन मूव्स इनटू डार्कनेस। जो अर्थ का सरफेस है सन से अवे है, दूर है, मूव हो रहा है दूर, तो क्या होगा, वो कहाँ पे जा रहा है, डार्कनेस, अंधेरा दिखेगा वहाँ पे। मतलब एक साइड पे, फ्रंट साइड, सन के फ्रंट साइड में जो सरफेस है वहाँ पे दिन होता है, तो अपोजिट साइड में क्या होगा, नाइट होगा। ये भी हमने देखा है ईवीएस 1 के फर्स्ट एंड सेकेंड लेसन में कि डे और नाइट कैसे होते हैं। द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स ओन एक्सिस।
अर्थ जो रोटेशन करती है अपने एक्सिस के अराउंड, इसके लिए एक कंप्लीट रोटेशन होने के लिए कितने आवर्स लगते हैं उसको? 24 आवर्स लगते हैं। दिस 24 आवर्स आर अप्रॉक्सीमेटली डिवाइडेड इनटू 12 आवर्स ऑफ अ डे टाइम एंड 12 आवर्स इन अ नाइट टाइम। तो ये 24 आवर जो लगते हैं अर्थ को रोटेशन करने के लिए, इसको डिवाइड किया है हमने 2 पार्ट्स में। जैसे कि 12 आवर्स डे टाइम में होते हैं और 12 आवर्स होते हैं नाइट टाइम में। यहाँ पे पेज के नेक्स्ट साइड में देखेंगे हम 12 आवर्स ऑफ नाइट। अ पीरियड ऑफ डे टाइम एंड द फॉलोइंग नाइट टुगेदर मेक अ वन डे। तो एक पूरा दिन कैसे बनता है कि 12 आवर्स जो दिन के हैं, 12 आवर्स नाइट के, इससे बनता है हमारा पूरा एक दिन। 7 डेज फ्रॉम मंडे टू संडे मेक अ वन वीक। हमें पता है कि 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। 2 वीक्स मेक अ फोर्टनाइट। 2 वीक्स मिलके क्या होता है? फोर्टनाइट बनता है। 4 वीक्स मेक अ मंथ। और एक मंथ में कितने वीक्स होते हैं? 4 वीक्स होते हैं। जैसे कि हमने देखा कि एक वीक में होते हैं 7 डेज, 7 डेज मेक अ वन वीक, और फिर 2 वीक्स मिला के क्या होता है? फोर्टनाइट बनता है, और 4 वीक्स से बनता है हमारा मंथ। 12 मंथ्स मेक अ ईयर, और 12 मंथ्स अगर साथ में आते हैं तो क्या बनता है? 1 ईयर। इन दिस मैनर वी रॉकन टाइम इन अ बिगर एंड बिगर यूनिट्स। इस तरीके से हम क्या करते हैं? टाइम को बिगर यूनिट्स में काउंट करते हैं। अगर स्मॉलर यूनिट्स में काउंट करते हैं तो कैसे? जैसे कि हमने टाइम का ले लिया तो सेकेंड है, मिनट्स है, आवर्स है। लेकिन अगर ये यूनिट बढ़ता जा रहा है तो किस में हम काउंट कर रहे हैं? मंथ, ईयर्स, ऐसे बड़े बिगर यूनिट्स में। 1 year is followed by another, and when 100 years go by a century is completed। एक साल के बाद दूसरा साल आ रहा है, ऐसे अगर 100 ईयर्स आ जाते हैं तो फिर क्या बनता है? एक सेंचुरी बनती है। 100 ईयर्स काउंट कैसे करते हैं हम? 1 सेंचुरी हो जाती है, ऐसे बोल सकते हैं। वेन 10 सेंचुरीज, अगर 10 सेंचुरीज बन जाएगी तो क्या बनता है? 1000 ईयर्स। देन 1000 ईयर्स आर गॉन। 10 सेंचुरीज मतलब कितने ईयर्स हो जाएंगे यहाँ पे? 1000 ईयर। सो अ मिलेनियम इज़ कम्प्लीटेड। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 1 मिलेनियम इज़ कम्प्लीटेड। सच अ मेथड ऑफ डिवाइडिंग टाइम इज़ नोन एज अ यूनिलीनियर डिवीजन ऑफ टाइम। तो हम टाइम को जिस तरीके से डिवाइड करते हैं, आवर्स में है, डे में है, मंथ में है, वीक में है, ईयर में है, तो इसे ही क्या बोला जाता है? यूनिलीनियर डिवीजन। नेक्स्ट यहाँ पे हमें दिख रहा है क्या है हमारा टॉपिक? कॉमन ईरा, जिसे क्रिश्चियन ईरा भी बोला जाता है। इन द यूनिलीनियर डिवीजन ऑफ टाइम, years that follow one after the other are arranged in a serial order। तो यहाँ पे बहुत सारे साल जो है, इसको कैसे हम, एक साल के बाद दूसरा साल आ रहा है तो इसको कैसे करते हैं? सीक्वेंसली अरेंज करते हैं, सीरियल ऑर्डर से लगाते हैं। इन हिस्ट्री बुक ऑल्सो अ चेन ऑफ इवेंट्स दैट फॉलो वन आफ्टर द अदर इज़ प्रेजेंटेड इन अ लीनियर एंड अ सीरियल मैनर। अगर हिस्ट्री बुक में जो इवेंट्स आ रहे हैं वो कैसे भी नहीं दिए जाते हैं कि पहला आएगा, पहले लास्ट में, लास्ट का जो है वो पहले आ गया, बीच में दूसरा आ गया, ऐसे होता है क्या? नहीं। अगर आप देखोगे हिस्ट्री का बुक तो इसमें भी आपको दिखाई देगा कि जो भी इवेंट्स है उसको कैसे सीरियली या फिर लीनियर टाइप में क्या किया जाता है, मैनर में क्या किया जाता है, सीरियली लगाया जाता है। फॉर दिस यूजुअली वी रेफर टू द कॉमन ईरा। तो इसे ही, इसके लिए ही क्या यूज़ होता है? कॉमन ईरा, जहाँ पे सीरियली ईयर्स को क्या किया गया है? लगाया गया है। इसे ही बोला जाता है क्रिश्चियन ईरा भी। रिटर्न इन शॉर्ट एज अ CE। कॉमन ईरा है तो इसका शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखते हैं? CE। और AD मीन्स क्या है? एनो डोमिनी, विच मीन्स इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। तो एनो डोमिनी का मीनिंग क्या है? इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, एनो डोमिनी। तो इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? कॉमन ईरा को शॉर्ट में लिखेंगे CE, और एनो डोमिनी को लिखते हैं AD, जिसका मीनिंग है इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। नेक्स्ट देखेंगे, द कैलेंडर वी यूज़ टुडे इज़ बेस्ड ऑन द क्रिश्चियन ईरा। जो आज का जो कैलेंडर हम यूज़ कर रहे हो किसके ऊपर डिपेंड है? क्रिश्चियन ईरा के ऊपर डिपेंड है। नाउ कॉल्ड द कॉमन ईरा। अभी इसको क्या बोला जाता है? कॉमन ईरा, जो हम कैलेंडर यूज़ करते हैं। दिस ईरा बिगैन इन अ मेमोरी ऑफ जीसस क्रिस्ट। तो जो किसके मेमोरी में ये हमने फॉर्म किया है? कॉमन ईरा स्टार्ट किया है जीसस क्रिस्ट। द फर्स्ट ईयर ऑफ दिस ईरा इज़ द ईयर वेन इट बिगैन। तो फर्स्ट ईरा जो फॉर्म हुआ था, उसका जो फर्स्ट ईयर है, तब से ये क्या हुआ? कॉमन ईरा फॉर्म हुआ था। इट इज़ शोन विद द नंबर 1। जब स्टार्ट हुआ तो इसको कौन सा नंबर मिला? नंबर 1।
द ईयर्स आफ्टर दैट आर इंडिकेटेड बाय द नेक्स्ट नंबर इन अ सीरियल ऑर्डर। इसके बाद के जो ईयर आने लगे उसको फिर सीरियली नंबर देना स्टार्ट हुआ था। द फर्स्ट 100 ईयर्स दैट इज़ द फर्स्ट सेंचुरी ऑफ दिस ईरा इज रिटन एज अ 1-100 CE। तो फर्स्ट से लेकर 100 ईयर्स तक जो सेंचुरी कंप्लीट हुई उसको इस तरीके से लिखा जाता है 1 to 100 CE और 1 to 100 AD, जैसे कि CE कॉमन ईरा या फिर AD मीन्स एनो डोमिनी। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे हम द पीरियड ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम ऑफ दिस ईरा इज रिटन एज अ 1-2000 CE एंड 1-2000 AD। तो जो फर्स्ट मिलेनियम कंप्लीट हुआ ईरा तो उसे किस तरीके से लिखा गया था 1-2000 CE और 1-2000 AD। देन नेक्स्ट टॉपिक है टाइम बिफोर द कॉमन और क्रिश्चियन ईरा। कॉमन ईरा या फिर क्रिश्चियन ईरा के पहले का जो टाइम था वो हमें देखना है। द पीरियड बिफोर द कॉमन ईरा इज नोन एज द टाइम बिफोर कॉमन ईरा। कॉमन ईरा से पहले का जो पीरियड था उसको कैसे शोन किया जाता है, कैसे दिखाया जाता है, बिफोर कॉमन ईरा, और इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं BCE। और बिफोर क्रिस्ट तो इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है BC। द ईयर्स ऑफ दिस पीरियड आर काउंटेड एंड रिटन इन अ रिवर्स ऑर्डर। तो इस पीरियड के जो ईयर थे उसको कैसे काउंट किया जाता है, रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाता है। द फर्स्ट सेंचुरी बिफोर द कॉमन ईरा बिगेन एट द ईयर 100 BCE एंड एंडेड विद 1 BCE। जो फर्स्ट सेंचुरी थी कॉमन ईरा की कब स्टार्ट हुई थी, एट द ईयर 100 BCE एंड एंड विद कहाँ पे एंड हुई 1 BCE। मतलब यहाँ पे क्या किया है, रिवर्स ऑर्डर में लिखा है कि 100 BCE से स्टार्ट हुआ और 1 BCE तक लिखा गया है। सिमिलरली द फर्स्ट मिलेनियम बिफोर द कॉमन ईरा बिगेन एट द ईयर 1000 BCE एंड एंडेड विद द ईयर 1 BCE। सेम यहाँ पर भी दिख रहा है कि 1 मिलेनियम कंप्लीट होने के टाइम भी उन्होंने क्या किया है, रिवर्सली ऑर्डर में लिखा है। जब स्टार्ट हुआ तो 1000 BCE से स्टार्ट किया और एंड किया 1 BCE पर। नेक्स्ट देखेंगे, सो द फर्स्ट सेंचुरी बिफोर द कॉमन ईरा इज इंडिकेटेड एज 100 to 1 BCE एंड द फर्स्ट मिलेनियम बिफोर द कॉमन ईरा इज इंडिकेटेड एज 1001 BCE। जैसे कि कॉमन ईरा में क्या होता 1 to 1000 लिखा था, यहाँ पे कैसे लिखा है, रिवर्स ऑर्डर में लिखा है 1000 to 1 BCE। नेक्स्ट देखेंगे, लेट अस लुक एट सम एग्जांपल्स ऑफ दिस मेथड ऑफ इंडिकेटिंग टाइम बिफोर द कॉमन और क्रिश्चियन ईरा। द लाइफ टाइम ऑफ वर्धमान महावीर इज रिटन एज 599 BC एंड 527 BC। तो वर्धमान महावीर जो थे उनका जो लाइफ टाइम दिया है तो किस पीरियड में दिया है वो 599 BC एंड 527 BC। द लाइफ टाइम ऑफ गौतम बुद्धा इज रिटन एज अ 563 BC टू 483 BC। रिवर्स ऑर्डर में दिख रहा है हमें यहाँ पे। तो इस तरीके से क्या किया जाता, वो टाइम लिखा जाता था। यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा कि एक लाइन दी है जहाँ पे BCE लिखा दिख रहा है, और यहाँ पे AD मीन्स एनो डोमिनी, CE मतलब कॉमन ईरा, यहाँ पे BC और BCE दिया है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको नंबर AD ऐसे यहाँ पे 100 से स्टार्ट हुआ है, फिर 100 500 ऐसे दिया, यहाँ पर कैसे स्टार्ट हो रहा है, रिवर्स ऑर्डर में दिख रहा है हमें। तो जाएंगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे, मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मेथड्स ऑफ मेजरिंग टाइम। तो मेजरमेंट, टाइम जो मेजर करते हैं उसके लिए कौन से मेथड्स यूज़ करते हैं हम वो देखना है। टू मेजर टाइम इज़ टू मेजर द लेंथ ऑफ टाइम। टाइम मेजर करना मतलब एक्चुअल में क्या होता है कि जो टाइम का लेंथ है उसे हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। वी नो द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ मेजरिंग टाइम। हम लोगों को पता ही है कि हम टाइम कैसे मेजर करते हैं, सेकेंड से, मिनट है, आवर से, डे, वीक, फॉरनाइट, मंथ, ईयर, सेंचुरी एंड मिलीनियम। ये सारे क्या होते हैं, यूनिट्स होते हैं टाइम को मेजर करने के लिए। और सेकेंड इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ दिस यूनिट्स। तो सेकेंड क्या है, सबसे छोटा वाला यूनिट है। देर आर वेरियस मेथड्स ऑफ मेजरिंग टाइम इन अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में हर एक जगह पे क्या है, डिफरेंट टाइप से टाइम मेजर करने के लिए। ऑफ दिस द कॉमन और क्रिश्चियन ईरा इज़ द मोस्ट वाइडली यूज। और जो कॉमन ईरा है या फिर क्रिश्चियन ईरा है इसको क्या करते हैं, वाइडली यूज़ किया जाता है, बहुत सारी जगह पे यूज़ किया जाता है। वी जनरली इंडिकेट अ पर्टिकुलर डे बाय राइटिंग द डेट ऑफ दैट डे। तो हम पर्टिकुलर डे को कैसे लिख सकते हैं कि उस दिन की क्या करते हैं, हम डेट लिखते हैं।
द डेट कंसिस्ट ऑफ द सीरियल नंबर ऑफ दैट डे फॉलो बाय द नेम और सीरियल नंबर ऑफ द करंट मंथ एंड देन द सीरियल नंबर ऑफ द करंट ईयर। तो डेट मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर कोई मंथ है, जैसे कि जनवरी के मंथ ले लिया, तो उसमें अगर मैंने 15 डेट डाली है तो हमें समझ में आता है कि जनवरी का 15 जनवरी है, ये आज का दिन है। तो जो सीरियली नंबर हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि जनवरी का मंथ ले लिया तो फर्स्ट टू हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे नंबर लिखे जाते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे सीरियली नंबर्स हमें हर मंथ में दिखते हैं। और फिर करंट मंथ कौन सा चल रहा है, कौन सा डेट है, आज कौन सा डे है, ये हमें कैलेंडर से जैसे कि पता चलता है। देर आर अदर मेथड्स टू, तो यहाँ पे और भी सारे मेथड्स है। वी हैव सीन दैट द क्रिश्चियन ईरा बिगन इन अ मेमोरी ऑफ जीसस क्रिस्ट। तो हमें पता है कि क्रिश्चियन ईरा किसके मेमोरी में स्टार्ट किया गया था, जीसस क्रिस्ट। इट इज़ एन एज ओल्ड कस्टम टू स्टार्ट अ न्यू ईरा टू कॉमोमरेट अ स्पेशल इवेंट। तो बाद में क्या किया गया कि अगर कोई एज को मतलब स्टार्ट करना है या फिर टाइम को दिखाना है तो क्या करते थे, कॉमोमरेट अ स्पेशल इवेंट, कोई स्पेशल इवेंट होता था। फॉर एग्जाम्पल है द कोरोनेशन ऑफ ए ग्रेट किंग। अगर किसी राजा को राजा बनाया जाता था, उस टाइम जो कोरोनेशन होता था, कॉमोमरेट कोरोनेशन जिसे बोलते हैं, तो उस टाइम से लेकर क्या करते, टाइम मेजर किया जाता था कि वी नो दैट छत्रपति शिवाजी महाराज हैड स्टार्टेड न्यू ईरा और शक नोन एज अ। तो हमें नेक्स्ट पेज पे अभी देखना है। ये एग्जाम्पल का मीनिंग ऐसे होता है कि जब भी कोई न्यू राजा होता था तो उसका जो राज्याभिषेक बोलते हैं हम, कॉमोमरेट कोरोनेशन का मीनिंग होता है कि राज्याभिषेक करना। तो किसी भी किंग का जब राज्याभिषेक होता था तो वहाँ से क्या किया जाता था, टाइम मेजर किया जाता था। तो यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का भी क्या दिया है, एग्जाम्पल दिया है। जब राज्याभिषेक हुआ था उनका इन 1674 AD, तो वहाँ से क्या किया था, टाइम मेजर किया गया था टू कॉमोमरेट हिज कोरोनेशन। शलिवंशक एंड विक्रम सामोत आर टू ईराज दैट आर यूज इन इंडिया। तो उस टाइम इंडिया में ये दो टाइप्स थे या फिर टू ईराज थे, दो ईराज थे जिसको क्या किया था, स्टार्ट किया गया था, जो शलिवंशक एंड विक्रम सामोत, ये टू ईराज थे। द फाउंडर ऑफ इस्लाम प्रॉफेट मोहम्मद माइग्रेट फ्रॉम मक्का टू मदीना। मक्का और मदीना पे जो थे फाउंडर, इस्लाम के जो फाउंडर थे प्रॉफेट मोहम्मद, माइग्रेट फ्रॉम मक्का टू मदीना। द हिजरी ईरा वॉज स्टार्टेड टू कॉमोमरेट दिस इवेंट। तो जो उनका कॉमोमरेट का इवेंट हुआ था, वहाँ से कौन सा ईरा स्टार्ट हुआ था, हिजरी ईरा। द पारसी कम्युनिटी इन इंडिया यूजेज द शहनशाही ईरा। जो पारसी कम्युनिटी थी उन्होंने कौन सा ईरा स्टार्ट किया था, शहनशाही ईरा। यहाँ पे अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको एक लाइन दिख रही है नंबर लाइन की जैसे, और वहाँ पे देखिए क्या दिया है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज 1630 AD टू 1680 AD। तो जब उनका बर्थ हुआ था वहाँ से लेकर डेथ तक क्या दिए यहाँ पे, जो भी उनका लाइफ टाइम था और या फिर जो इवेंट्स थे उनको यहाँ पे शो किया गया है। जैसे कि ओथ ऑफ स्वराज कब हुआ था, 1645। एस्केप फ्रॉम आगरा कब हुआ था, 1666। उसके बाद उनका करोनेशन कब हुआ, 1674। तो यहाँ पे उनका पूरा लाइफ टाइम हमें दिख रहा है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखेंगे हम हिस्टोरिकल पीरियड्स। तो हिस्टोरिकल पीरियड कौन से थे और क्या है ये देखना है। वी लर्न इन द फर्स्ट लेसन दैट हिस्ट्री इज़ अ साइंस दैट टेल अस अबाउट इवेंट्स दैट हैपन इन द पास्ट। जैसे कि हमने फर्स्ट लेसन में देखा कि हिस्ट्री हमें कैसे पता चलती है, हिस्ट्री एक साइंस है जो हमें पता चलता है पास्ट इवेंट्स से। जो भी पास्ट में इवेंट हैपन हुए हैं, हो चुके हैं, उन इवेंट से हमें पता चलती है हिस्ट्री। वी ऑल्सो लर्न दैट एवरी बायगॉन मोमेंट मेक्स अप द पास्ट। जो भी मोमेंट हो चुके हैं उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है पास्ट के बारे में। द पास्ट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ हिस्ट्री। तो यहाँ पे जो पास्ट है क्या करता है, मैटर करता है हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा। इन अ ब्रॉड सेंस द पीरियड ऑफ हिस्ट्री गोज बैक टू द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ अवर सोलर सिस्टम। तो ये हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री का टाइम कहाँ तक पीछे जा सकता है कि हमारी अर्थ जब फॉर्म हुई थी सोलर सिस्टम में, तब तक की हिस्ट्री हम देख सकते हैं। आवर सोलर सिस्टम केम इनटू बीइंग अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। तो हमें पता है कि हमारी सोलर सिस्टम में अर्थ का फॉर्म हुआ था बिफोर 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। तो तब तक की हिस्ट्री हम देख सकते हैं। आवर अर्थ इज़ ए प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, सो इट इज़ प्रिज्यूम दैट द अर्थ वॉज ऑल्सो फॉर्म 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारी अर्थ भी एक प्लैनेट है। जब सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स फॉर्म हुए थे 4.5 बिलियन ईयर एगो, तो हमारी अर्थ भी कब फॉर्म हुई थी, 4.5 बिलियन ईयर्स एगो।
The span of 4.5 billion years since the Earth's formation is a vast period of time. तो जब ये प्लैनेट्स फॉर्म्स होना स्टार्ट हुआ था तो अर्थ का जो पूरा फॉर्मेशन होने के लिए क्या है कुछ ही दिनों में नहीं हुआ, उसके लिए बहुत सारा वास्ट पीरियड ऑफ टाइम मतलब बहुत ज़्यादा दिन या फिर साल लग गए थे. इट इज़ नॉट ईजी टू ग्रास्प दिस एंटायर पीरियड ऑल एट वंस. It is necessary to divide it into a number of stages in order to understand it better. अगर हमें इसको समझना है तो बहुत सारे स्टेजेस में इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा और उसके बाद उसको हम क्या कर सकते हैं, बेटरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. Therefore the time in a history is divided into two main periods. तो इसी तरह जैसे कि अर्थ का स्टडी करने के लिए उसका फॉर्मेशन से लेकर अब तक का स्टडी हम एक ही इसमें नहीं कर सकते, उसको हमें डिवाइड करना होगा, उसके बाद हम उस पर स्टडी कर सकते हैं उसके अलग अलग नंबर ऑफ स्टेजेस को. सो देयर फॉर द टाइम इन हिस्ट्री, तो हिस्ट्री को भी क्या किया जाता है, टू टाइप्स में या फिर टू मेन पीरियड्स होते हैं हिस्ट्री के, तो वो कौन से ये हमें देखना है. प्री हिस्टोरिक पीरियड एंड हिस्टोरिक पीरियड, कौन से दो पीरियड है, प्री हिस्टोरिक पीरियड है ना हिस्टोरिक. तो अभी हमें देखना है कि प्री हिस्टोरिक पीरियड का मीनिंग क्या होता है. प्री हिस्ट्री सिंपली मीन्स बिफोर हिस्ट्री. प्री का मीनिंग हमें पता है कि बिफोर पहले, तो हिस्ट्री के पहले प्री हिस्ट्री. द प्री हिस्टोरिक पीरियड इज़ द पीरियड फॉर विच नो रिटर्न रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल बाय विच टू राइट इट्स हिस्ट्री. तो जिस हिस्ट्री में हमें कोई भी रिटर्न फॉर्म में रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं होते हैं वो पीरियड आता है प्री हिस्टोरिक पीरियड में. हिस्टोरिक पीरियड क्या है, द हिस्टोरिक पीरियड इज़ द पीरियड फॉर विच रिटर्न रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल यूजिंग विच वी कैन राइट हिस्ट्री. तो हिस्टोरिक पीरियड जहाँ पे हमें रिटर्न रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं तो उसके कारण हम क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री को लिख सकते हैं. तो ये पीरियड होता है हिस्टोरिक पीरियड. और प्री हिस्टोरिक पीरियड मीन्स हमें रिटर्न रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं होते हैं. देन नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे साइंटिफिक मेथड्स ऑफ मेजरिंग टाइम एंड इस्टेब्लिशिंग एज, दैट मीन्स डेटिंग. साइंटिफिक मेथड्स कौन से हैं टाइम को मेजरमेंट करने के लिए. वी आर एक्चुअली मेजरिंग टाइम व्हेन वी टॉक अबाउट टूडेज डेट और डे ऑफ द वीक एक्सेट्रा. अगर हमें आज का दिन मेजर करना है, जैसे कि हम कैलेंडर में देखते हैं कि हमें डेट्स पता होती है 1 to 30, 31 तक हमें नंबर्स होते हैं वहाँ पे. डेज़ है जैसे कि 7 डेज़ होते हैं 1 वीक में, संडे मंडे ट्यूसडे, ये भी हम देख सकते हैं, इससे हम टाइम मेजर करते हैं. वी हैव सीन दैट देयर आर वेरियस मेथड ऑफ मेजरिंग टाइम. तो टाइम को मेजर करने के लिए यहाँ पे वेरियस मेथड्स है. दीज मेथड्स अलाउज अस टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर डे. तो इन्हीं सारे मेथड्स के कारण हम पर्टिकुलर टाइम को या फिर दिन को, मंथ को, ईयर को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एन अर्लियर और लेटर डे. मतलब पहले कौन सा दिन आता है, बाद में कौन सा दिन आता है, या फिर आज कौन सा मंथ है, कल कौन सा मंथ रहेगा, या फिर कौन सा ईयर है, ये सब हमें समझ में आता है इजीली. फॉर एग्जांपल इफ़ इट इज़ जून देन वी नो दैट द अर्लियर मंथ वाज मई. अगर आज का जो मंथ है वो जून है तो जून से पहले क्या आएगा, मई, और उसका नेक्स्ट मंथ कौन सा आएगा, जुलाई. तो ये किस तरीके से हमें समझ में आ रहा है कि कैलेंडर में हमने हर एक मंथ को क्या दिया है, नाम दिया है. इफ़ टुडे इज़ द 10th of June then we can tell that tomorrow will be the 11th of June and yesterday was the 9th of June. तो हमें पता है कि मंथ में हमने नंबर भी तो दिए हैं, तो हमें इजीली पता चलता है कि आज अगर 10 तारीख है जून की तो कल क्या होगी, 11th of June रहेगा. कल क्या था, 9th of June. तो yesterday क्या था ये भी समझ में आएगा. टुमारो क्या है, ये किसके कारण होता है, हमें कि हमने हर एक मंथ को नेम दिया है, हर मंथ में हमने डेट्स दिए हैं और डेज भी दिए हैं. Thus when we measure time we actually measure its length. तो अगर हम टाइम को मेजर कर रहे हैं इसका मीनिंग क्या होता है, हम एक्चुअली टाइम की लेंथ काउंट मेजर कर रहे हैं. द इवेंट्स बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द कॉमन ईरा आर मेंशन्ड एज अ हैविंग ऑकर्ड बिफोर द कॉमन ईरा. द इवेंट्स बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द कॉमन ईरा मतलब कॉमन ईरा से पहले जो भी इवेंट्स हुए हैं ईरा आर मेंशन्ड एज अ हैविंग ऑकर्ड बिफोर द कॉमन ईरा. तो उनको क्या किया जाता है, जो भी इवेंट्स कॉमन ईरा के पहले हुए हैं तो उनको कहाँ पे मेंशन किया जाता है, बिफोर कॉमन ईरा. इंफॉर्मेशन अबाउट सम ऑफ दीज इवेंट्स कैन ओनली बी ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ. तो जो भी इवेंट्स बिफोर कॉमन ईरा के हो चुके हैं तो उसको हम कैसे समझ सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ एविडेंस ब्यूरिड अंडर द ग्राउंड.
तो अभी अगर हमारे पास कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं है तो ये हमें किस तरीके से समझ में आएगा कि जो भी एविडेंस है हमें अंडरग्राउंड मिलते हैं उनसे हमें समझ में आता है। तो कैसे, ये अभी हमें देखना है। दिस एविडेंस इज़ यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ ब्रोकन मैन मेड आर्टफैक्ट्स एंड अ फॉलन स्ट्रक्चर। तो जो भी स्ट्रक्चर्स बने हुए थे उस टाइम, या फिर जो आर्टफैक्ट्स थे ग्राउंड के नीचे, ज़मीन के नीचे मिलते हैं, ब्रोकन टूट गए हैं लेकिन ज़मीन के नीचे उनका कुछ भी स्ट्रक्चर कुछ भी फाउंड हो रहा है, तो उससे क्या पता चलता है, हमें हिस्ट्री पता चलती है। विद द हेल्प ऑफ दीज रिमेन्स एंड यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स वी कैन डिटरमाइन द टाइम ऑफ द इवेंट्स दैट टूक प्लेस थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो। अगर थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो पहले क्या हुआ है ये हमें कैसे पता चलता है। सम साइंटिफिक मेथड्स यहाँ पे यूज़ होती है विद द हेल्प ऑफ दिस रिमेन्स। जो भी रिमेन्स है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि पॉट्स है, अगर उस टाइम के लोगों ने जो भी अर्थन पॉट्स है या फिर जो भी उन्होंने कॉइन्स है, कुछ स्ट्रक्चर होती है, जो बिल्डिंग्स उस टाइम उन्होंने बनाए थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब ये ज़मीन के नीचे दब गया, और आज के डेट में अगर हमें ज़मीन के नीचे कुछ भी उनका रिमेन्स जो है अगर मिलता है, तो उसमें साइंटिफिक मेथड से क्या किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है कि ये जो चीज़ हमें मिली है ये कितने साल पुरानी है। देर आर मेनी लेयर ऑफ सॉइल डिपॉजिटेड वन अबव द अदर अंडर द सरफेस ऑफ द ग्राउंड। हमें पता है कि अर्थ की जो सरफेस ग्राउंड है वहाँ पे बहुत सारे सॉइल के लेयर बनते हैं। कुछ नेचुरल डिज़ास्टर होने के कारण क्या होती है कि सॉइल के ऊपर लेयर बनते ही जाते हैं, और जैसे कि बाढ़ आती है उसके कारण है, या फिर कोई भी कारण रीज़न से होते हैं कि सॉइल के एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, लेयर बनते ही जाते हैं। द पीरियड ऑफ दिस लेयर्स एंड ऑफ द रिमेन फाउंड इन देम कैन नॉट बी स्टेटेड डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ डेट्स। तो जो भी हमें अंडर द ग्राउंड चीज़ें मिलती है हम पर्टिकुलर या डेफिनेटली उसको डेट्स नहीं बोल सकते कि ये इतने दिन पुराना है, बट उसके कितने साल पुराना है इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली नहीं कह सकते कि ये तब क्या डेट थी या फिर कितने दिन पुराना है। However, a rough estimate of how many years ago they existed can certainly be made using scientific method। तो हम रफली बोल सकते हैं कि हाँ ये हज़ारों साल पुराना है, या फिर 1000 साल पुराना है, 2000 साल पुराना है, लेकिन हम एग्जैक्टली डेज नहीं बोल सकते हैं या फिर डेट नहीं बोल सकते कि ये कब या कितने साल पुराना है। जो साइंटिफिक मेथड्स होती है उस कौन सी मेथड्स यूज़ किए जाते हैं यहाँ पे, अगर सॉइल के लेयर से उसको देखने के लिए, तो सच एज अ कार्बन 14 एनालिसिस। तो यहाँ पे कौन सा एनालिसिस किया जाता है, कार्बन 14 एनालिसिस, और ट्री रिंग एनालिसिस जिसे डेंड्रोक्रोनोलॉजी बोला जाता है। तो ये दो साइंटिफिक मेथड है जिससे हमें पता चलता है। दीज मेथड्स आर नोन एज डेटिंग टेक्निक्स। तो ये जो डेटिंग टेक्निक्स होते हैं ये किस तरीके के हैं, कार्बन 14 एनालिसिस एंड ट्री रिंग एनालिसिस, जिसके कारण हमें पता चल सकता है कि हिस्ट्री में जो भी हमने जो फाउंड किया है ये कितने साल पुराना है। By using these dating techniques, we learn how old the layers of soil and the remain found in them are। तो layers के जो soil होते हैं उनको एनालिसिस किया जाता है इसमें, और जो रिमेन्स हमें मिले हैं सॉइल के नीचे उन पे फिर एनालिसिस होता है। देन वी कैन डिटरमाइन देयर पीरियड अप्रोक्सीमेटली। उसके बाद ही क्या किया जाता है कि अप्रोक्सीमेटली जो टाइम पीरियड है वो निकाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ एन अर्थन पॉट्स इट एस्टिमेटेड टू बी 5000 ईयर्स ओल्ड विद द हेल्प ऑफ डेटिंग टेक्निक्स। अगर कोई अर्थन पॉट्स हमें सॉइल के लेयर के नीचे मिल रहा है तो उसके एग्जैक्टली डेट्स हमें या फिर टाइम कैसे मिल सकता है हमें, इस डेटिंग टेक्निक से, जैसे कि कार्बन 14 एनालिसिस से या फिर ट्री रिंग एनालिसिस से, इस तरीके से हमें पता चलता है। वी कैन से दैट द अर्थन पॉट डेट्स बैक रफली टू 3000 BC। तो हम रफली बोल सकते हैं कि ये कितने साल पुराना है, कि कब कौन से टाइम का है, 3000 BC का है। देन वी कैन कंक्लूड दैट द पीरियड ऑफ द कल्चर टू विच द पॉट बिलोंग्स मस्ट बी अराउंड 3000 BC। तो हमें उस पॉट के कारण पता चलता है कि ये किस टाइप का पॉट है, और उस टाइम के जो लोग थे किस टाइप के पॉट्स यूज़ करते थे। तो जो 3000 BC का जो टाइम है, कल्चर है, हमें उस पॉट से पता चलता है। तो इस तरीके से हमने देख लिया है पूरा लेसन कि इस लेसन में टाइम मेजरमेंट क्या होता है, पीरियड्स कौन से है, प्री हिस्टोरिक है, दो टाइप हमने देख लिए, कॉमन ईरा क्या होता है ये भी हमने देख लिया। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको जो नेक्स्ट वीडियोज़ है वो मिलती जाएगी।